क्या आप जानते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने का असली राज क्या है? ये कोई सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है। आज हम उसी एक मानसिक बदलाव को समझने वाले हैं जो किसी की भी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। और ये बात आप मानिए 100% सच है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनका सोचने का तरीका ही गलत होता है। मतलब असली जड़ स्ट्रैटेजी में है ही नहीं, असली जड़ तो हमारे माइंडसेट में है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते क्यों हैं, क्या वजह है इसके पीछे। जरा एक बार सोच कर देखिए, हमारी पूरी जिंदगी बचपन से लेकर बड़े होने तक किसी और ने ही तो डिजाइन की है ना। स्कूल का सिलेबस पहले से तय होता है, कॉलेज में क्या पढ़ना है वो भी पहले से तय होता है, और जब नौकरी लगती है तो वहां भी हमारे काम पहले से ही तय होते हैं। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि किसी चीज की स्ट्रैटेजी खुद कैसे बनाई जाती है। और नतीजा ये होता है कि जब हमारे सामने ट्रेडिंग जैसी कोई कॉम्प्लेक्स चीज आती है ना, तो हम उसे भी एकदम कैजुअली बिना किसी असली प्लान के करने लगते हैं। हम बस दूसरों को देखते हैं और कूद पड़ते हैं, ये सोचे बिना कि हमारा अपना कोई प्लान भी होना चाहिए। तो चलिए इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए एक जुआरी और एक प्रोफेशनल के माइंडसेट को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक सवाल ईमानदारी से खुद से पूछिएगा, अपना ट्रेडिंग प्लान कब बनाया था? हर एक टेक्निकल स्ट्रैटेजी की बात नहीं हो रही, अपने पूरे ट्रेडिंग करियर की स्ट्रैटेजी कब बनाई? ज्यादातर लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं होता, वो बस एक रैंडम गेम खेल रहे होते हैं। देखिए फर्क साफ है। एक जुआरी जो होता है ना, वो बस इम्पल्सिवली काम करता है, किस्मत के भरोसे बैठा रहता है और ट्रेडिंग को एक कैसीनो की तरह देखता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल है, वो एक प्लान से चलता है, उसके पास टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी होती है, वो रिस्क को मैनेज करना जानता है और वो इसे एक करियर की तरह बनाता है, ठीक एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह जो मैदान में उतरने से पहले पूरी तैयारी करता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी हॉबी या शौक वो हमेशा जेब से पैसे निकालता है, जेब में पैसे डालता नहीं। और अगर ट्रेडिंग को एक शौक की तरह लिया गया तो पैसे निकलते ही रहेंगे। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? समाधान है एक लॉन्ग टर्म रोड मैप, मतलब छोटी मोटी ट्रेड से ध्यान हटाकर अपने पूरे ट्रेडिंग करियर पर फोकस करना। और एक बात साफ कर दूं, यहां हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं करियर स्ट्रैटेजी की। ये अगले 1 से 3 साल का मास्टर प्लान है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सा बटन दबाना है, बल्कि ये बताता है कि ये सफर कैसा होगा और ये सफर तय क्यों करना है। तो ये रोड मैप बनेगा कैसे? इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने से। पहला, सच में कितना कैपिटल है? दूसरा, इनकम कितनी स्टेबल है? तीसरा, हासिल क्या करना है, गोल्स क्या हैं? और चौथा, अगर इनकम रुक गई तो बैकअप प्लान क्या है? यही वो सवाल हैं जो एक प्रोफेशनल की तरह सोचने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, एक बार लॉन्ग टर्म प्लान बन गया तो उसके बाद आती हैं रोज की आदतें। क्योंकि सच तो ये है कि एक प्रोफेशनल इन्हीं छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। और ये बात हमेशा याद रखनी है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे जरूरी काम हर एक दिन होता है, हर दिन। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकाउंट में ट्रेड करने के लिए पैसे हैं या नहीं, प्रैक्टिस कभी नहीं रुकती। जैसे कि एक प्रोफेशनल का रूटीन कुछ ऐसा दिख सकता है। शाम 7 बजे मार्केट देखना शुरू किया, फिर अगले 3 घंटे गोल्ड को फॉरवर्ड टेस्ट किया और रात 10 बजे अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को एक जर्नल में नोट कर लिया। यही अनुशासन, यही डिसिप्लिन सफलता की असली चाबी है। तो ये फॉरवर्ड टेस्टिंग है क्या चीज? सीधी सी भाषा में ये आपका जिम है। यहां आप पैसे का रिस्क नहीं लेते, बस लाइव चार्ट्स को देखते हैं और दिमागी तौर पर ट्रेड करते हैं। ये वो जगह है जहां असली ट्रेडिंग मसल्स बनती हैं। तो सवाल ये है कि इस रोज की मेहनत का, इस ऑब्जर्वेशन का आखिर फायदा क्या है? फायदा ये है कि इससे एक ऐसी स्ट्रैटेजी निकल कर आती है जो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी होती है। जब रोज मार्केट को देखा जाता है, उसे लिखा जाता है, तो धीरे धीरे अपना खुद का बर्ताव समझ आने लगता है। अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां सब साफ दिखने लगती हैं। और सबसे जरूरी, मार्केट के वो पैटर्न्स दिखना शुरू हो जाते हैं जो बार बार खुद को दोहराते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस को ग्रेड्स मिलते थे, यहां आप खुद को ग्रेड देते हैं। लेकिन एक मिनट, ये पैटर्न्स बार बार रिपीट होते ही क्यों हैं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, इसका लॉजिक बहुत ही सीधा और सिंपल है। स्टेप 1, मार्केट कौन चलाता है? इंसान। स्टेप 2, इंसानी साइकोलॉजी हजारों सालों से रिपीटेटिव रही है।
हम एक जैसे हालात में एक जैसा ही बर्ताव करते हैं। और इसीलिए स्टेप 3, इतिहास और मार्केट के पैटर्न्स भी खुद को दोहराते हैं। तो एक ट्रेडर का काम क्या है? काम बस इतना है कि ऐसे ही किसी एक पैटर्न को पकड़ना है और उसके आसपास एक रूल बना लेना है। एक सिंपल सा नियम, अगर मार्केट एक्स करेगा तो मैं वाई करूंगा। बस यहीं से एक असली और असरदार स्ट्रैटेजी जन्म लेती है। बस 100 दिन। अगर इस रूटीन को सिर्फ 100 दिनों तक पूरी ईमानदारी से फॉलो कर लिया जाए ना, तो आप 99% ट्रेडर्स से मीलों आगे निकल जाएंगे। ये एक चैलेंज है, पर यही वो चीज़ है जो असल में बदलाव लाएगी। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना ही होगा, यहाँ जुआ खेलने के लिए आया गया है या एक करियर बनाने के लिए? फैसला आपका है।